दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि एंग्जाइटी में जो मन का स्वरूप होता है कैसे बदलता है। देखिए, एक मकान मालिक है, उसके 4 बच्चे हैं और वो मकान मालिक जो होता है अपनी मकान को बेचना चाहता है। एक प्रॉपर्टी डीलर वाला आता है, उससे क्या सौदा करता है, लेकिन जो फाइनल सौदा होता है वो उसका जो चौथा लड़का है वो भी मतलब जानता है और लोग नहीं जानते हैं। संजोग से दूसरे दिन उस मकान में क्या होती है, आग लग जाती है। तो उसका जो मकान मालिक है तो वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो उसके एक लड़का ने आता है कि पापा क्यों रो रहे हैं, ये मकान मालिक तो अरे मकान तो बिक गई है, इसका पैसा तो मिल गया है। अब वही व्यक्ति जो है मकान मालिक जो तो हंसने लगता है, मतलब वो आनंद से भर जाता है कि चलो मकान तो बिक गई है, पैसा तो मिल गया, अब मकान जल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तब तक दूसरा लड़का आता है, कहा कि नहीं पापा, अभी तो एग्रीमेंट हुआ है, अभी पैसा मिला नहीं है। तब वही मकान मालिक जो फिर क्या रोने लगता है, फिर क्या उसके अंदर क्या है, तकलीफ़ें आने लगती है, फिर दुखी हो जाता है। फिर तीसरा लड़का आता है तो कहता है कि नहीं पापा, आधा पैसा मिल गया है। तब फिर मकान मालिक को क्या है, थोड़ा रिलैक्स मिलता है कि चलो मतलब आधा तो पैसा मिलता है। लेकिन तो फिर चौथा लड़का आता है जो ये जानता है कि वास्तव में इसको मकान को बिका है कि नहीं बिका है। वो आता है, कहता है कि नहीं पापा, ये मकान अभी बिका नहीं है, अभी पैसा नहीं मिला है, अभी एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। तो उस व्यक्ति के मन का जो होता है, देखिए उस व्यक्ति के मन में कितने स्टेज गए, जैसे जैसे विषय वस्तु आती गई वैसे वैसे उस व्यक्ति का मन जो होता है बदलता गया। अगर अगर मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छी थी तो उसका मन क्या है, अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन क्या है, बुरी थी तो उसका मन क्या होता, बुरा हो गया था, मतलब तकलीफ दुखी हो गया था। इस तरह गौतम बुद्ध थे, जब गौतम बुद्ध ने अपने यात्रा पर चले थे, मतलब सैर करने के लिए, तो सारथी के साथ गए थे। तो पहली यात्रा में गए थे, कहे अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो खांस रहा था, उसको मतलब अपनी अवस्था से तक मतलब पीड़ित था वो। तो कहे कि ये सारथी ने कहा कि देखिए ये बूढ़ा व्यक्ति है, अब इसको उम्र बीत गई है, ये तकलीफ होती रही है, तो ये इसी तरह खांसेगा, कुछ समय के बाद ये मर जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या हम भी इस अवस्था से आएंगे। तो कहा कि हाँ आप भी आएंगे, हर एक व्यक्ति जाएगा उस अवस्था से। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, ये वापिस ले चलो रात, अब हम दोबारा शहर पर नहीं आएंगे, चलो ले चलो, आगे नहीं जाएंगे हम। तो सारथी ने कहा ठीक है चलते हैं फिर महल में। तो महल में गए गौतम बुद्ध ने, फिर कुछ दिन के बाद उनको इच्छा हुई कि चलो अब बाहर चलते हैं शहर घूमने के लिए, मतलब सैर करने के लिए, देखने घूमने के लिए। तो फिर वहीं सारथी आया तो देखा कि कुछ समय के बाद कुछ दूरी पर देखते हैं गौतम बुद्ध की एक लोगों को क्या 4 लोग पकड़े हैं, लेटाए हुए, अब पीछे से उनके परिजन हैं, रो रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि अच्छा ये क्या बताओ। तो कहा कि देखिए ये व्यक्ति मर गया है और 4 लोग उसको लेके जा रहे हैं और पीछे पीछे क्या उसके परिजन हैं, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी जीवन में यही होगा। तो कहा कि क्या हम भी इस अवस्था में आएंगे। तो कहा कि हाँ आप भी मरेंगे, आप भी बच नहीं सकते, ये सत्य है। तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि वापस ले चलो, अब ले चलो महल में, बहुत तकलीफ होती है। फिर कुछ महीने के बाद गौतम बुद्ध ने उसी सारथी से कहा कि ले चलो फिर बाहर चलते हैं, घूमने सैर करते हैं। तो उस सारथी ने आया तो देखा कि एक व्यक्ति है, कमांडर मंडली है, पूरा एकदम हेल्दी बॉडी का, स्वस्थ है, घूम रहा है, गाना गा रहा है, जा रहा है, मतलब दाढ़ी उड़ी बढ़ा है। तो पूछे कि ये कौन है। कहा कि ये सन्यासी है, इसको देश दुनिया से मतलब नहीं है, इसको सांसारिक मोह माया से मतलब नहीं है। तो कहते कितना ये गाना गा रहा है। कहा कि हाँ गाएगा, क्योंकि इसका मन खुशी है, इसको टेंशन नहीं अनेक प्रकार की। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम जो गौतम बुद्ध के जैसे जैसी विषय वस्तु मिलती गई, यानी कि उनके मन में जैसे जैसे विषय वस्तु आती गई, उनके मन का जो स्वरूप होता है वैसे वैसे क्या बदलता गया। तो उसी तरह आपके जीवन में भी है, जैसे जैसे विषय वस्तु आएगी, एंग्जाइटी आएगी, तो स्वाभाविक बात है आप भी क्या पीड़ित होंगे। तो आप ऐसी, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन को ही समाप्त कर दिया जाए, जीवन को ही डिप्रेशन में डाल दिया जाए, जीवन को ही तनाव में डाल दिया जाए, नहीं। एक सामान्य चीज़ है यार, हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। अगर आप भी चाहेंगे तो अपने डिप्रेशन तनाव को क्या दूर कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि जो आपके अंदर एंग्जाइटी आएगी तो वो ख़त्म नहीं हो पाएगी, नहीं। आप एंग्जाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, आपके अंदर जो बेसिक नीड है उसको आप पूरा करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में मत पड़िए। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो समस्या आएंगी। देखिए एक्सपेक्टेशन जो होती है, महात्मा गांधी ने भी कहे थे कि व्यक्ति की जो पृथ्वी जो होती है व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ति कर देगी, लेकिन यही पृथ्वी व्यक्ति की जो लालच है, जो व्यक्ति का जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो जो लालच है, जो एक्सपेक्टेशन है ना,
उसकी वहीं से समस्या क्रिएट होती है। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेंगे। दो चीज़ होता है, अगर मान लीजिए आपने एक्सपेक्टेशन कर लिया है तो या तो अपनी योग्यता को बढ़ाइए कि मैं उस शौक़ को पूरा कर लूँ, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, या तो अपने एक्सपेक्टेशन को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। देखिए एंग्जाइटी क्या हो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद।